कोई निर्माण कार्य, विकास काम सबको ठप कर दिया गया है। मुझे लगता है कि एक आर्थिक अराजकता की स्थिति में प्रदेश पूरी तरीके से फंस चुका है। इससे निकलने के लिए कर्ज पे कर्ज, 7 बार कर्ज अलग अलग बैंक से। अब कुछ दिन बाद जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से इनको सीधा कहा जाएगा कि अब राज्य की वित्तीय स्थिति लौटाने की नहीं है, तो इनको कर्ज मिलना भी जब बंद हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये बोनस और ये 2 साल के लिए जो बचा हुआ पेमेंट है किसानों को कब तक दिखाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी की सरकार है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ को एक ऐसा वित्तीय मजबूती का राज्य रहा है। 15 साल मैंने इस राज्य में बेहतर वित्तीय प्रबंधन भी किया, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया, और जो सकल बजट का घाटा होता है उसको हमने FRBM एक्ट के तहत जो केंद्रीय स्तर में जो एक मापदंड है उस मापदंड के अंदर 3% से कम रखा। आप आश्चर्य करेंगे, 3% से बढ़ के 6%, 6%, 6.2% हो चुका है। यानी अभी तो सिर्फ कर्ज की शुरुआत हुई है, सिर से पैर तक कर्ज में लदने वाली है सरकार। और ये आप देखेंगे कि जितने निर्माण विकास काम हैं उनकी क्या स्थिति होगी छत्तीसगढ़ में। तनख्वाह देना मुश्किल हो रहा है, कैसी सरकार चलेगी। एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति। डॉक्टर साहब, 15 साल का जो आपका कार्यकाल है, डिस्बर्समेंट 0 हो चुका है एक तरीके से, आप जैसे बता रहे हैं इकोनॉमिक स्टेट में, तो आप क्या मानते हैं कि जो अभी 70 दिन के कार्यकाल में जब डिस्बर्समेंट बंद हो गया तो आगामी समय कैसे गुजर पाएगा इनका? 2000 करोड़ के बिल अटके हुए हैं, सर्वर को 22 दिन से डाउन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इनका पेमेंट भी होगा तो पेमेंट वापस हो जाएगा। किसी को तनख्वाह भी निकालना है तो पैसा ही नहीं, तो तनख्वाह कहाँ से निकालेगा? सर, सरकार ने अभी आरोप लगाया कि डीकेएस हॉस्पिटल अपनी तरह का पहला हॉस्पिटल है जिसको PNB पे गिरवी रख दिया गया तब जबकि दान की बिल्डिंग थी, और उनका कहना है कि 18-19 में जो है 60-68 करोड़ करीबन बजट था, तो पैसा कहाँ गया और अपनी तरह का एक बड़ा घोटाला है। देखिए,